Hello friends, myself Dr. Ankur Jain, biochemistry faculty at Cerebellum. Now we have with us Dr. Alex, who have secured 181 in first attempt. So congratulations, Dr. Alex. Thank you so much, sir. So please tell me about your journey, about a little bit about you, from where you have done your MBBS and how you proceed. सर मैंने अपना एमबीबीएस फिलीपींस से इसी साल कंप्लीट किया है Okay. और ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। और सेरेबेलम के बारे में मैं कुछ इतना जानता नहीं था। हम मेरे सीनियर है जिन्होंने मुझे बताया था कि ये बेटर है, ये तू ले ले, और मैंने यही चूज किया। और मैं स्टार्टिंग से 1 अगस्त से लेके लास्ट डे तक मैं इसी सोर्स से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। और मैंने एक लेक्चर भी मिस नहीं किया, और सभी क्विज सभी जीटी भी अटेंड किया है। That's good. That's good. Very important feel कि if you keep only one source, just like who means जो complete package दे, that is definitely beneficial क्योंकि एक visual memory होती है if you have particular notes and you are revising again and again the same way. And as you know that in mission 200 plus we have three revision. हाँ, यस सर, यस सर, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि हम स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तब हमें मतलब मालूम होता है कि हम कितना मतलब भूल गए हैं। जब ये फिर से रिवाइज करते हैं तब भी हमको जो मिस हुआ होगा इनपुट फिर से आएगा, और वो एग्जाम में रिकॉल बहुत अच्छे से होता है। गुड. सो ये स्टार्ट तुमने प्रिपरेशन कब से की ड्यूरिंग योर एमबीबीएस भी तुमने शुरू कर दिया था या फिर एमबीबीएस में बस रिलैक्स किया? नहीं, एमबीबीएस में सिर्फ सर मैंने ओनली जस्ट वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करने तक की प्रिपरेशन की, इतनी कुछ खास नहीं की थी। ऐसे ही सोचा था कि कर लेंगे बाद में, कर लेंगे बाद में, लेकिन जब खत्म हो गया उसके बाद थोड़ा प्रेशर बना। और जब क्लास ज्वाइन किया तब लगा कि कोर्स बहुत है, लेकिन पता नहीं, लेकिन सर अच्छे से हो ही गया क्लास के अंदर ही सब कुछ। तो बेस्ट फैक्टर लाइव क्लास का तुम क्या कहोगे कि जस्ट लाइक तुमने पहली बार मतलब एमबीबीएस में डेफिनेटली यू मस्ट हैव वर्क हार्ड. मैं ये नहीं कहूंगा तुमने हार्ड वर्क नहीं किया. यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना इटसेल्फ बहुत मेहनत लगती है. लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में यू स्टार्टेड विद सेरिबेलम ओनली. तो यहाँ पे लाइव क्लास का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तुम्हें लगा कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है शेड्यूल का? पर्टिकुलरली आई फील कि एक शेड्यूल देते हैं वो शाम के टाइम, दिन में तुम्हें टाइम मिल जाता है टू रिवाइज और टू डू सोल्व क्वेश्चंस. तो उसका तुम उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? यस सर, उसका एक बेनिफिट ये है कि जब क्लास होती है तो आ, हमें भी इतना ही टाइम चाहिए कि उसको रिवाइज करने के लिए। हम जब शाम को क्लास अटेंड करते, वो 5-6 घंटे तक क्लास चलती है, और हमें भी इतना इनपुट देना पड़ता है कि वो रिवाइज करे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसके रिलेटेड एमसीक्यू थोड़े सॉल्व करे, क्योंकि नॉलेज तो आ जाता है लेकिन उस अप्लाई कैसे करना है वो जब एमसीक्यू तब भी हमको मालूम होता है कि चलो अच्छा इतना पढ़ लिया है, लेकिन अब वो आउटपुट कैसे निकलेगा उसका। गुड. तो डेली कितने एमसी रखते थे या कुछ रैंडमली अपना चला? सो पहले मैंने जब ज्वाइन किया तब 2-3 दिन में मैं 50-50 करता था, 2-3 दिन में। लेकिन जब लास्ट 3 मंथ बचे तब मैंने डेली 100 एमसीक्यू सॉल्व करने का वो बना लिया था कि डेली मैं 100 करूंगा। वो प्रीवियस ईयर वाले हो या कोई भी नए हो जो भी हो, लेकिन मैं डेली 100 करता था। और जब लास्ट के 15 दिन बचे तो मैंने डेली 150 का टारगेट बना लिया था कि मैं इवनिंग मॉर्निंग मॉर्निंग इवनिंग और नून में 50-50-50 करता था। हम्म. और यदि हम बात करें पीवाई टॉपिक, पीवाई क्वेश्चंस और पीवाई टॉपिक, बेटर टू से अब हम कहने लगे पीवाई टॉपिक, पहले हम कहते थे पीवाई क्वेश्चन करने हैं, पीवाई क्यू करने हैं. तो डेफिनेटली पीवाई टॉपिक जिस तरह का इस बार पेपर आया, तो तुम्हें क्या सिग्निफिकेंस लगती है पीवाई टॉपिक की कि क्या इंपॉर्टेंस है और ये सफिशिएंट है या फिर उस पर क्या ऐड करना चाहिए सो दैट जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाए? यस सर, पीवाई
क्यू पीवाईक्यू तो नहीं बोलूंगा मैं सर, क्योंकि हाँ पीवाईक्यू इतना कॉपी पेस्ट नहीं होते। लेकिन हाँ। हाँ सर, टॉपिक आ जाते हैं रिलेटेड, और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो तुम्हें अपने गोल के पास ले जाता है। वही उस आप जो आपने वो टॉपिक क्लियर तुम्हारा होगा, या तुम वो अच्छे से पढ़े होगे, तो तुम वो नहीं, और तुम उसके आजू बाजू का भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मुझे वो लगा, क्योंकि पेपर जब लगता है हमें कि ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो पढ़ा होता है, तो हम उसमें से भी आंसर निकाल पाते हैं। हम्म। तो पीवाई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पीवाई टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक चीज और पूछना चाहूंगा दोस्त, कि तुमने एफएमजी के पीवाई टॉपिक के अलावा जस्ट लाइक नीट पीजी और आईएनआईसीईटी के जो पीवाई टॉपिक्स होते हैं, वो पीवाई क्वेश्चन है, वो भी लगाए थे क्या? यस सर, मैंने लास्ट 5 ईयर के नीट पीजी के किए थे, और लास्ट 2 साल के आईएनआईसीटी के भी किए थे। लेकिन वो उतना रिवाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिला था। लेकिन वो, हाँ, मैंने एक बार अच्छे से वो सॉल्व किए थे, किए थे। सभी सभी लास्ट 5 ईयर के। गुड गुड। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कि अभी कंडक्टिंग बॉडी सेम है, तो मोर और लेस क्वेश्चन और टॉपिक, बेटर टू से, वो सेम ही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो आई थिंक हमें नीट पीजी के भी पीवाई टॉपिक लीव नहीं करने चाहिए। और यस जैसा सर, कि बताया, डेफिनेटली। उसका एक्स्ट्रा एज हमें मिलता है। हाँ, यस सर, डेफिनेटली। और एक चीज और, इस जर्नी में, जो बड़ी लंबी जर्नी है, हालांकि नीट एग्जाम से छोटी जर्नी होती है, सिलेबस उतना ही होता है, हाँ, जर्नी बड़ी यस सर। लंबी है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उस वो कैसे मैनेज किया, और क्या रोल रहा सेरिबेलम का? पर्टिकुलरली मैं इसमें बात करूंगा डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी सर की। ही इज ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, यस सर। तो क्या क्या रोल रहा उस चीज का? सर, जब पहली जीटी दी मैंने, तब उतना बेटर स्कोर नहीं था, अराउंड 120 130 था। हाँ। तब पहली जीटी देने के बाद लगा कि यार इस बार नहीं निकल पाएगा। थोड़े डिप्रेशन थॉट आने लगे, थोड़ा मतलब अंदर से ही लगने लगा कि यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मैंने अ, अपूर्व सर का अंदर वो मोटिवेशनल जो वो वीडियो है, वो एक हम्म। दो दिन के बाद ही वो देखना स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद हम्म। थोड़ा होने लगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके 10-15 दिन बाद दूसरी जीती थी मैंने, और दूसरे जीटी में थोड़ा स्कोर कवर हुआ, तो लगा अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि इस बार हो जाएगा। तो मैंने वो सीरीज देखना कंटिन्यू ही किया, वो एग्जाम के लास्ट दिन तक भी। उससे मोटिवेशन मिलता था, और लगता था कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मोटिवेशन हाँ, जरूरी है। पेरेविलन का उसमें बहुत बड़ा हाथ। एलेक्स, आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग, कि तुमने एग्जाम से पहले की नाइट में जो थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, उसको कैसे मैनेज किया, और स्लीप वगैरह को कैसे मैनेज किया? कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से पहले सोना। तो वो, उसके हाँ, बारे में कुछ? यस सर, यस सर। जो हमारी लास्ट रिवीजन क्लासेस थी सर, जो दिन के 3 सब्जेक्ट चलते थे, तो उनको सर, उनको कवर करने में ही पूरा दिन निकल जाता था। और उसके थोड़ा मैं एमसीक्यू भी उसी दिन कवर करता था, और थोड़ी खुद से भी नोट रिवाइज करता था, तो वो पूरा करने में सर 30-40 आवर निकल जाते थे। तो उसके बाद कुछ टाइम ही नहीं बचता था कि मैं अच्छे से वो सो पाऊँ, और वो थॉट भी नहीं आता था कि मैं दूसरा कुछ भी वो उस टाइम सोच पाऊँ। आता था कभी, जो जब मैं फ्री बैठता था तब थॉट आता था। तो मैं उस टाइम स्टडी इतना अवर चलती थी, तो उस टाइम नहीं लगा कि मुझे कोई ऐसे वैसे थॉट आ रहे हैं। और वो लास्ट लास्ट दिन में जब वो हो रहा था कि नींद नहीं आ रही थी वो सब, तो उसी टाइम उठ के पढ़ लेता था थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कुछ ऐसे रिवाइज नोट रिवाइज कर लेता था। वैसे करके टाइम निकल गया सर। गुड। तो रात एग्जाम से पहली नाइट में सो पाए थे प्रॉपर? हाँ, नहीं सर, 3 3 से मैं कुछ ही सोया था मैं, क्योंकि ओके। सर एक्साइटमेंट भी थी, पता नहीं क्या डर लग रहा था। निकल गया सर टाइम। ओके एलेक्स, thank you for joining and giving insight how you prepared for your exam and secured such a good marks. Congratulations again and थैंक best यू सो मच wishes सर। for your future.
Thank you so much. Thank you so much to Cerebellum team and the Cerebellum app also. Thank you so much, sir. Thank you, dear. Thank you. Best wishes.